ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 258। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परमात्मा ईश्वर है, उसमें जगत इसी प्रकार है जैसे समुद्र में तरंग होते हैं। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जो तुम कहो कि अविद्या ही जगत का कारण है, तो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती है जब वह जगत से प्रथम सिद्ध होती है, पर अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है। जो आप ही आभास मात्र हो, उसे जगत का कारण कैसे कहिए। जगत आभास और अविद्या का आभास इकट्ठा ही जगह है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें घट घटादिक पदार्थ दिखते हैं, वे किसी कुम्हार ने मृत्तिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृत्तिका भी उपजे हैं। जैसे इन सब का भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही जगत और अविद्या एक साथ ही उपजे हैं। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे मानिए। हे रामचंद्र जी, परमात्मा से जगत और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे है, पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, न कहीं अविद्या है न जगत है। आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प में जगत का अत्यंतता भाव होता है। जब निर्विकल्प कैसे हो? जब निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगाता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहां चित्त की वृत्ति न फुरे, पर तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति सी रहती है। सुषुप्ति रूप जड़ात्मक है। सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का अत्यंत अभाव हुआ है, वह जीवन मुक्त है, और वही निर्विकल्प पद कहलाता है। वही परम जड़ता है, जहाँ जगत का होना असंभव है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प और सविकल्प स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे ही यह निर्विकल्प और सविकल्प मन की वृत्ति है। निर्विकल्प सुषुप्ति रूप है और पत्थर सदृश है, और सविकल्प स्वप्न सदृश चंचल रूप है। निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती है, इससे उससे भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, जहां आत्म अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता, उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे होकर तुम चेष्टा करोगे तो भी तुमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान न होगा। आत्मा को अद्वैत और जगत का अत्यंत अभाव जानने का ही नाम बोध है। जब बोध और ध्यान की
दृढ़ता हो, उसका नाम परम पद है। उसी का नाम निर्वाण है और उसी को मोक्ष भी कहते हैं। जो पद किंचन और अकिंचन है और सर्वदा अपने आप में स्थित है, उसमें न नानात्व कहना है, न अनानात्व शब्द है, न सविकल्प है, न निर्विकल्प है। वह न सत्य है, न असत्य है, न एक है और न दो है। उसमें सब शब्दों का अंत है और किसी शब्द से वाणी प्रवृत्त नहीं होती। उसी सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मैं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष का उपाय ग्रंथ जो मैंने तुमसे कहा है, इसको विचारना। जो पुरुष अर्ध प्रबुद्ध और पद पदार्थ जानने वाला है, उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस ग्रंथ को विचारता है, शुभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है और अशुभ क्रिया का त्याग करता है, तब उसको शीघ्र आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो मोक्ष का उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है, वह तीर्थ, स्नान, तप और दान से भी प्राप्त नहीं होता। तप दानादिक करके स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पद आध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। यह जगत आभास मात्र है। वही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है और वायु ही स्पंदन रूप है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है, परंतु स्पंदन होता है तब भासित होती है और निस्पंद होती है तब नहीं भासित होती। वैसे ही ब्रह्म में संवेदन फुरता है तब जगत होकर भासित होता है, और जब निर्वेदन होता है और अंतर्मुख अधिष्ठान की ओर आता है तब जगत समेटा जाता है। परंतु संवेदन के फुरने में भी वही है और न फुरने में भी वही है। इसलिए हे रामचंद्र जी, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से इतर कुछ नहीं बना, और जो इतर भासित होता है उसे तुम ब्रह्मात्र जानो। जब आत्मपद का अभ्यास होता है तब भ्रांति शांत हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के अभ्यास से भ्रांति निवृत्त हो जाती है। यद्यपि नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ हुई नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ बनी नहीं, वही अनुभव रूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर दिखती है, वैसे ही यह जगत सब अनुभव रूप है। जैसे रत्न और रत्न की चमक में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो तो भ्रम मिट जाएगा। सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उसी की संज्ञा है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं संवेदन रूप है, कुछ बने नहीं। सृष्टि के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में जो आकार दिखते हैं उन्हें भी वही रूप जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में जो शुद्ध सम्मित होती है और उसमें आकार प्रकट होता है, वह भी अनुभव रूप है और कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता ही पिंडाकार होकर भासित होती है
और जितने पदार्थ दिखते हैं सो आकाश रूप आभास मात्र है। आत्मसत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध किनाई लगती है। विकार से रहित है, परंतु विकार सहित लगती है। अनाना है, परंतु नाना किनाई दिखती है, और आकार से रहित है, परंतु आकार सहित प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भासित होती है, और जागने पर एक आत्मरूप हो जाती है, वैसे ही यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की भासित होती है और ज्ञान से एक रूप हो जाती है। विद्यमान लगती है, पर उसे असत्य ही जानो। आत्मसत्ता सदा शुद्ध रूप, शांत और अनंत है। उसमें देश, काल और पदार्थ आभास मात्र है। जो तुम कहो कि आभास मात्र है तो अर्थाकार क्यों होते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में कोई नारी गले से लगती है और उसमें प्रत्यक्ष राग और विषय रस होता है, सो वह आभास मात्र होता है। वैसे ही जागृत में विषय, क्षुधा को अन्न, तृषा को जल और भी सब ऐसे ही होते हैं। और सब पदार्थ प्रत्यक्ष लगते हैं, पर जो इनका कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं मिलता। जिसका कोई कारण ही न मिले उसे आभास मात्र जानिए। हे रामचंद्र जी, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना। आदि में जो आभास जगा है वह बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ। उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ है तब कारण से कार्य भासित होने लगा है। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे। पर जो आत्म स्वभाव में स्थित है उनको सब जगत आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, कारण से कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ वस्तु हो। जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है, और जो पुत्र ही न हो तो पिता कैसे कहिए। वैसे ही कारण तब कहिए जब कार्य हो। जो कार्य जगत ही कुछ नहीं है तो कारण कैसे कहिए। हे रामचंद्र जी, कारण और कार्य अज्ञानी के निश्चय में होते हैं। जैसे चरखे पर बालक घूमता है तो उसको सब पृथ्वी घूमती लगती है, वैसे ही अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दिखता है, पर ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासित होता। स्मृति को भी जगत का कारण तब कहिए जब स्मृति जगत से पहले हो, पर स्मृति अनुभव भी जगत में ही उपजे हैं। वे भी आभास मात्र हैं, परंतु जिनको प्रतीत हुए हैं उनको वैसे ही है। हे रामचंद्र जी, स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभास मात्र हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों भासित होते हैं। इसलिए इस कलना को त्याग कर जगत को आभास मात्र जानो। जैसे स्वप्न में घट दिखते हैं, पर उनका कारण मृत्तिका को कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि घट और मृत्तिका का अभाव इकट्ठा जगह है, इसलिए वे आभास मात्र हुए। उनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसको कहिए। वैसे ही स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत सब इकट्ठे प्रकटे हैं। इनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए, इसीलिए सब जगत आभास मात्र है।
हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्मसत्ता का आभास है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है, वैसे ही परमात्मा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत का आभास मिट जाता है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसे खुलना और मुंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फुरना और न फुरना संवेदन के स्वभाव है। जैसे चलना और ठहर जाना दोनों वायु के स्वभाव है, जब चलती है तब जान पड़ती है और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। चलने में वायु की 3 संज्ञा। अज्ञानी को संसार रूपी बड़ी भ्रांति उदय हुई है, परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। दिन के 2 भाग करे, आधे दिन तक मेरा शास्त्र विचारे और आधा दिन अपने आचार में व्यतीत करे। जो आधे दिन तक इस शास्त्र का विचार न कर सके तो 1 पहर ही विचारे। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्मपद की प्राप्ति न होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिसमें उसे इस शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष उपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थ को जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को न समझ सके तो थोड़ा थोड़ा बाचे और विचारे तो उसको सब समझ पड़ेगा। हे रामचंद्र जी, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है और इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती, इससे यह विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्मविचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।